पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर झारखंड में बिछा रहा था अपना जाल। होटल, बियर बार और बेरोजगार युवाओं को बना रहा था मोहरा। और अब धनबाद, रांची में खुली है एक ऐसी साजिश जिसे पुलिस को भी चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड में सक्रिय एक ऐसे खतरनाक रंगदारी सिंडिकेट की कहानी जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर प्रिंस खान बताया जा रहा है। जी हां, झारखंड में होटल, बियर बार और बेरोजगार युवाओं के बीच प्रिंस खान गैंग का स्लीपर सेल तेजी से सक्रिय था। यह गिरोह सिर्फ कारोबारियों से रंगदारी नहीं मांग रहा था, बल्कि नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को भी आसान पैसे कमाने का लालच देकर अपराध की दुनिया में ढकेल रहा था। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा 16 मार्च को धनबाद के भागा बांध अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद शुरू हुई पुलिस के जांच में हुआ। नामकुम का कौशल पांडे, जो रांची के बड़े कारोबारियों का मोबाइल नंबर जुटाकर प्रिंस खान तक पहुंचाता था, करीब 5 साल पहले लालपुर स्थित इस मून टाउन बार में इस गैंग के संपर्क में आया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो बाद में रंगदारी, रेकी, शूटर्स और पैसों के नेटवर्क तक पहुंच गई। इस गैंग का एक अहम नाम है राहुल राणा सिंह, जो लालपुर के नगड़ा टोली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रंगदारी नहीं देने वाले के पास शूटर भेजने का काम राहुल ही करता था। वहीं कौशल पांडे को आसान पैसे का लालच देकर इस गिरोह में लाया था। इसके बाद इन लोगों ने कई युवाओं से संपर्क किया, पहले दोस्ती की, फिर उन्हें पैसे, नौकरी और सेटिंग का सपना दिखाकर गिरोह में जोड़ लिया। पुलिस को ऐसे 10 से अधिक फरार आरोपियों की जानकारी मिली है जो इस गैंग के लिए काम कर रहे थे। कौशल पांडे ने स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वह शहर के बीच एक चर्चित होटल में बाउंसर का काम करता था, लेकिन कोरोना काल में नौकरी छूटी, आर्थिक तंगी बढ़ी और यहीं से उसकी जिंदगी ने गलत मोड़ ले लिया। धीरे धीरे उसका आना जाना बियर बार में बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात राहुल राणा सिंह से हुई। पहले उसे जमीन कारोबार में निवेश का साझा दिया गया, फिर उसे कहा गया कि बस व्यवसायियों के मोबाइल नंबर लाने हैं। शुरुआत में उसे इसके बदले पैसे भी मिले और फिर धीरे धीरे वह प्रिंस खान गिरोह का हिस्सा बन गया। फिलहाल कौशल पांडे जेल में है। इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा नाम है अमन सिंह उर्फ कुबेर, जो पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिदकी गांव का रहने वाला है। अमन एक स्नातक का छात्र था। उसके पिता किसान हैं और पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। साल 2022 में उसे अपने पढ़ाई के लिए डाल्टनगंज भेजा गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका संपर्क अपराध की दुनिया से हो गया। उसे पता चला कि जिस मकान में वह रह रहा है वह कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा का है। बस वहीं से उसने पैसे के लालच में सुधीर सिन्हा से संपर्क किया और बाद में कोयलांचल शक्ति सेना नामक संगठन से जुड़ गया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और फिर वह प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में आ गया। पुलिस के मुताबिक हाल के दिनों में कुबेर शूटर्स उपलब्ध कराने, रंगदारी की रेकी ठिकाने लगाने और पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने जैसी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। जो तीसरा सबसे बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है वह अभिषेक का है, जो एक रिजॉर्ट में काम करता था। उसका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि उसे भी अमन सिंह उर्फ कुबेर ने ही इस गिरोह में जोड़ा। उसे ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया गया और फिर उसे जिम्मेदारी दी गई पलामू क्षेत्र के व्यवसायियों से रंगदारी की रकम वसूली जाए और गैंग तक पहुंचाई जाए। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उसने करीब 30 लाख रुपए रंगदारी के रूप में वसूल किए और उसे कुबेर तक पहुंचाया। इसके बदले उसे कमीशन भी मिलता था। फिलहाल अभिषेक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यानी यह एक सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरा संगठित आपराधिक नेटवर्क था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और आसान पैसे का लालच क्या युवाओं को अपराध की तरफ ढकेल रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे डरा देने वाली बात यह है कि गिरोह का निशाना सिर्फ कारोबारी नहीं थे, बल्कि वो युवा भी थे जो नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कई आरोपी जेल में हैं,
तो कई अभी फरार हैं। लेकिन यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है, क्या झारखंड के युवाओं को अपराध की दुनिया में फंसाने के लिए अब होटल, बार और सोशल सर्कल को भी हथियार बनाया जा रहा है? फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या बेरोजगारी और आसान पैसे का लालच युवाओं को अपराध की ओर ढकेल रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।